हेलो एवरीवन, आज हम घटना चक्र के पॉलिटी सेशन से पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक राज्यपाल। इसमें है संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक। दूसरा, निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ध्यातव्य है कि 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। भारत के संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधाकृष्णन माथुर। वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है BD मिश्रा 19 फरवरी 2023 से। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। संविधान का अनुच्छेद जो भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, अनुच्छेद 157। राज्यपाल के संबंध में सही कथन है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित सत्य कथन है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सामान्यतः वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। सही कथन है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। राज्यपाल के संबंध में सही कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। राज्यपाल निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 200 के अधीन। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 213। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है, राज्य की विधायिका द्वारा। राज्यपालों के संदर्भ में कथन सत्य है, वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है।
कथन असर्शन है आपका, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। रीज़न है आपका, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों का असंवैधानिक कृत्यों के करने पर प्रतिचित किया जा सकता है। असर्शन गलत है किंतु रीज़न इसका सही है। सही कथन है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास पूर्व लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से राज्य की संचित निधि। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है राज्यपाल। भारत के संवैधानिक में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल बनी पद्मजा नायडू। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश के राज्यपालों राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम जाखड़ और डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा में से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के राज्यपालों HV पाटस्कर, निरंजन नाथ वांचू, सत्यानारायण सिन्हा और KC रेड्डी में से वे जो भारत के संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं निरंजन नाथ वांचू। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में। इसकी सिफारिश पर राजस्थान में प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया है रघुकुल तिलक थे। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। किसी एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उनके हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग न लिया हो। सरकारिया आयोग 1983। धन्यवाद।